आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से है। इनको पढ़ने का बहुत आसान सा तरीका है। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरे यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये किसकी मात्रा अच्छे से पहचान करिए? बड़ी की मात्रा। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे सा में लगा देता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। कैसे करेंगे? सी। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी की मात्रा सा में लगी तो सा से सी। इसी तरीके से ना में यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी तो ना से नी। का में बड़ी की मात्रा लगी तो का से की। रा में बड़ी की मात्रा लगी तो रा से री। आपको करने के बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच के करना है। जैसे कि यहाँ पे ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? नी। यहाँ पे का में बड़ी की मात्रा तो की। रा में बड़ी की मात्रा तो री। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बनाएंगे पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों का अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा है? जा। प्लस दूसरा अक्षर है माँ। माँ के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है और तीसरा अक्षर है दा। दा के अंदर आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है रा। अब उच्चारण कैसे करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। जा कैसे पढ़ेंगे आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। जा। माँ में बड़ी की मात्रा मी। यहाँ पे माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? माँ में बड़ी की मात्रा मी। दा माँ की मात्रा दा और आ मिल के बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। आए समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहाँ पे जा के अंदर कोई मात्रा नहीं, सिंपल जा पढ़ेंगे। यहाँ पे माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है तो माँ से मी कर देंगे। दा माँ की मात्रा तो दा से दा कर देंगे। रा को सिंपल पढ़ देंगे। जा। माँ में बड़ी की मात्रा मी। दा माँ की मात्रा दा और रा मिल के बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। आए समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है तो आपको करने के इसको दो दो करके पढ़ लेना है। अब दो दो करके किस तरीके से पढ़ा जाएगा? जैसे कि अपन को जमींदार को पढ़ना है तो पहले आपको करने के जमी पढ़ना है, इस तरीके से प्लस दार पढ़ना है। बिल्कुल आसान हो जाएगा। जा माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा जमी। दा माँ की मात्रा दा और आ मिलके बन जाएगा दार। इसको पढ़ा अपन ने जमी, इसको पढ़ा दार, दोनों को मिला दिया तो जमींदार। कितना आसान हो गया। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक अक्षर का उच्चारण करके भी इनको पढ़ सकते हो या फिर इस तरीके से दो दो करके ही पढ़ सकते हो। कैसे? जमींदार, दोनों को मिला दो जमींदार। आए समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। ढा में बड़ी की मात्रा ढी। ला माँ की मात्रा ला। प न तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। कैसे पढ़ेंगे? ढीलापन। ब द ना माँ की मात्रा ना। माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा बदनामी। पहले आपको बद पढ़ना है, इसके बाद नामी पढ़ना है, दोनों को मिला दो बदनामी। जा माँ की मात्रा जा। न का माँ की मात्रा का। रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा जानकारी। पहले आपको जान पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों मिला दो जानकारी। दोस्तों इनको पढ़ने का बहुत आसान सा तरीका है, बस खाली आपको करने के तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ध ना में बड़ी की मात्रा नी। ला माँ की मात्रा ला। ल तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। पहले आपको धनी पढ़ना है, इसके बाद लाल पढ़ना है, दोनों को मिला दो धनीलाल। तकनीक
कैसे पढ़ेंगे तकनीक। पहले आपको तक पढ़ना है, इसके बाद नीक पढ़ना है, दोनों मिला दो तकनीक। मैं इस क्लास के अंदर आपको दोनों तरीके से पढ़ाना सिखाया हूँ। जिस तरीके से आपको पढ़ाना आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। ब रामा की मात्रा रा, ब राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। आ जाम बड़ी की मात्रा जी, व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। पहले आपको आ पढ़ना है, इसके बाद जीवन पढ़ना है, दोनों को मिला दो आजीवन। अ प रामा की मात्रा रा, धाम बड़ी की मात्रा धी, तो मिलके बन जाएगा अपराधी। कामा की मात्रा का, म या बाम बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। न व नाम बड़ी की मात्रा नी, और ता मिलके बन जाएगा नवनीत। कैसे पढ़ेंगे नवनीत। आ प बाम बड़ी की मात्रा बी, ताम बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा आप बीती। पहले आपको आप पढ़ना है, इसके बाद बीती पढ़ना है, दोनों मिला दो आप बीती। तकलीफ, कैसे पढ़ेंगे तकलीफ। पहले आपको तक पढ़ना है, इसके बाद लीफ पढ़ना है, दोनों को मिला दो तकलीफ। कामा की मात्रा का, लाम बड़ी की मात्रा ली, घामा की मात्रा घा, ट, तो मिलके बन जाएगा काली घाट। कैसे पढ़ेंगे काली घाट। म हामा की मात्रा हा, न ग राम बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा महानगरी। कैसे पढ़ेंगे महानगरी। म हामा की मात्रा हा, रामा की मात्रा रा, नाम बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। तू ले साम बड़ी की मात्रा सी, रामा की मात्रा रा, म, तो मिलके बन जाएगा तुलसी राम। पहले आपको तुलसी पढ़ना है, इसके बाद राम पढ़ना है, दोनों को मिला दो तुलसी राम। बासमती, कैसे पढ़ेंगे बासमती। पहले आपको बास पढ़ना है, इसके बाद मती पढ़ना है, दोनों को मिला दो बासमती। अ जे न बाम बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। छिपकली, कैसे पढ़ेंगे छिपकली। पहले आपको छिप पढ़ना है, इसके बाद कली पढ़ना है, दोनों मिला दो छिपकली। सरकारी, कैसे पढ़ेंगे सरकारी। पहले सर पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों को मिला दो सरकारी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आपको पहले अक्षर की पहचान करनी है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करनी है, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर है ना, दूसरा अक्षर है माँ, तीसरा अक्षर है का के अंदर बड़ी की मात्रा है, और चौथा अक्षर है ना। अब उच्चारण कैसे करेंगे चलिए देखिए। न म का में बड़ी की मात्रा की, न, तो मिलके बन जाएगा नमकीन। कैसे पढ़ेंगे नमकीन। आइए समझ में, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। न म का में बड़ी की मात्रा की, न, तो मिलके बन जाएगा नमकीन। कैसे पढ़ेंगे नमकीन, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए। पहले आपको नम पढ़ना है, इसके बाद कीन पढ़ना है, दोनों को मिला दो नमकीन। आगे देखिए मजहबी, पहले आपको मज पढ़ना है, इसके बाद हबी पढ़ना है, दोनों को मिला दो मजहबी। छा में बड़ी की मात्रा छी, ले का, और आ मिलके बन जाएगा छील कर। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा व ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा दीपावली। कैसे पढ़ेंगे दीपावली। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। अब आगे देखिए। अ ट प टा में बड़ी की मात्रा टी, तो मिलके बन जाएगा अटपटी। कैसे पढ़ेंगे अटपटी। ना मा की मात्रा ना, म चा में बड़ी की मात्रा ची, न, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। पहले आपको नाम पढ़ना है, इसके बाद छीन पढ़ना है, दोनों मिला दो नामचीन। रणजीत, कैसे पढ़ेंगे रणजीत। पहले आपको रण पढ़ना है, इसके बाद जीत पढ़ना है, दोनों मिला दो रणजीत। इसी तरीके से यहाँ पे देखो शर्मीली, पहले आपको शर पढ़ना है, इसके बाद मिली पढ़ना है, दोनों मिला दो शर्मीली।
रामा की मात्रा रा, झे, ना में बड़ी की मात्रा नी, ता में छोटी की मात्रा ती, और का मिलके बन जाएगा राजनीतिक। कैसे पढ़ेंगे राजनीतिक? पहले आपको राज पढ़ना है, इसके बाद नीतिक पढ़ना है, दोनों मिला दो राजनीतिक। भा मा की मात्रा भा, र, ता में बड़ी की मात्रा ती, ये तो मिलके बन जाएगा भारतीय। कैसे पढ़ेंगे भारतीय? आ, स, मा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा आसमानी। पहले आपको आस पढ़ना है, इसके बाद मानी पढ़ना है, दोनों मिला दो आसमानी। अ, म, रा में बड़ी की मात्रा री, और शा मिलके बन जाएगा अमरीश। कैसे पढ़ेंगे अमरीश? अ, म, रामा की मात्रा रा, व, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा अमरावती। कैसे पढ़ेंगे अमरावती? आ, व, जा, हा में बड़ी की मात्रा ही, तो मिलके बन जाएगा आवाजाही। म, न, मा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, गन, ज, तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। कैसे पढ़ेंगे रानीगंज? रा, झ, धामा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। रामा की मात्रा रा, म, ला में बड़ी की मात्रा ली, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। पहले आपको राम पढ़ना है, इसके बाद लीला पढ़ना है, दोनों को मिला दो रामलीला। आ, ल, मा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। त, क, रा में बड़ी की मात्रा री, ब, न, तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। र, ज, ना में बड़ी की मात्रा नी, और शा मिलके बन जाएगा रजनीश। स, म, झ, दामा की मात्रा दा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। पहले आपको समझ पढ़ना है, इसके बाद दारी पढ़ना है, दोनों को मिला दो समझदारी। ज, ग, दा में बड़ी की मात्रा दी, और शामिल के बन जाएगा जगदीश। गु, झ, रामा की मात्रा रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। कैसे पढ़ेंगे गुजराती? बातचीत। कैसे पढ़ेंगे बातचीत? पहले आपको बात पढ़ना है, इसके बाद चीत पढ़ना है, दोनों मिला दो बातचीत। ज, न, व, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। अ, ल, मा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, प, न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन। पहले आपको गीला पढ़ना है, इसके बाद पन पढ़ना है, दोनों को मिला दो गीलापन। ई, ला मा की मात्रा ला, ये, चा में बड़ी की मात्रा ची, तो मिलके बन जाएगा इलायची। कैसे पढ़ेंगे? इलायची। पिचकारी। कैसे पढ़ेंगे पिचकारी? पहले आपको पिच पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों को मिला दो पिचकारी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की, प्लस पांचवें अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर है पा के अंदर यहाँ पा की मात्रा है, दूसरा अक्षर है ना, तीसरा अक्षर है सा के अंदर छोटू की मात्रा है, चौथा अक्षर है पा के अंदर आ की मात्रा है, पांचवा अक्षर है रा के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण कैसे करेंगे, चलिए देखिए। पा में आ की मात्रा पा, न, सा में छोटू की मात्रा सु, पा में आ की मात्रा पा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। कैसे पढ़ेंगे? पान सुपारी। अब दोस्तों ये बड़ा शब्द है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपसे एक अक्षर का उच्चारण करके नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पहले आपको पान पढ़ना है, प्लस सुपारी पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। पा में की मात्रा पा, न, तो मिलके बन जाएगा पान, सा में छोटू की मात्रा सु, पा में की मात्रा पा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा सुपारी। इसको पढ़ा अपन ने पान, इसको पढ़ा सुपारी, दोनों को मिला दिया तो पान सुपारी। कितना आसान हो गया। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, नाशपाती। कैसे पढ़ेंगे नाशपाती?
पहले आपको नाश पढ़ाना है, इसके बाद पाती पढ़ाना है, दोनों मिला दो नाशपाती। म त ल, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाए मतलबी। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पा, और ता मिलके बन जाए पानीपत। पहले आपको पानी पढ़ाना है, इसके बाद पत पढ़ाना है, दोनों मिला दो पानीपत। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, या ले, तो मिलके बन जाए सीरियल। शा मा की मात्रा शा, का मा की मात्रा का, हा मा की मात्रा हा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाए शाकाहारी। कैसे पढ़ेंगे शाकाहारी। फरवरी कैसे पढ़ेंगे फरवरी। पहले फर पढ़ाना है, इसके बाद वरी पढ़ाना है, दोनों मिला दो फरवरी। छीन कर कैसे पढ़ेंगे छीन कर। पहले आपको छीन पढ़ाना है, इसके बाद कर पढ़ाना है, दोनों मिला दो छीन कर। कन, डा में बड़ी की मात्रा डी, श न, तो मिलके बन जाएगा कंडीशन। कैसे पढ़ेंगे कंडीशन। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ाया जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है जमींदार। क्या लिखना है जमींदार। अब आपको करने के जमींदार के अंदर पहले अक्षर की पहचान करनी है। जैसे अपन जमींदार बोलेंगे तो पहला अक्षर यहाँ पे जा आएगा, तो अपन यहाँ पे सिंपल सा जा लिख देंगे। इस तरीके से लिख दिया जा प्लस जमींदार। जमींदार बोलेंगे तो यहाँ पे माँ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी जमींदार। दार बोलेंगे तो दाम आ की मात्रा आ जाएगी जमींदार, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा जमींदार। अगर आप इस तरीके से शब्द का उच्चारण सुनोगे सही से तो आप एक अक्षर का सही से पहचान करके लिख पाओगे। अब आपको अगला शब्द लिखना है जानकारी। क्या लिखना है जानकारी। अब जानकारी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है यहाँ पे जानकारी। जैसे जानकारी बोलेंगे जा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा है, तो अपन जा में यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे प्लस जानकारी, यहाँ पे ना लिख देंगे जानकारी। कारी बोलेंगे तो काम आ की मात्रा, जानकारी रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे बदनामी। बदनामी के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आ रहा है जल्दी पहचान करिए बदनामी। जैसे ही बदनामी बोलेंगे बा, पहला अक्षर यहाँ पे बा आएगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे बा लिख देंगे प्लस बदनामी, यहाँ पे दा लिख देंगे बदनामी। नाम आ की मात्रा आ जाएगी बदनामी, माँ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन गया बदनामी। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए अजनबी। जल्दी लिखिए अजनबी किस तरीके से लिखा जाएगा। अजनबी के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है, कौन सा आएगा अजनबी। जैसे अजनबी बोलेंगे तो पहला अक्षर आ आएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा आ लिख देंगे प्लस अजनबी, यहाँ पे जा लिख देंगे अजनबी, यहाँ पे ना लिख देंगे अजनबी। बी बोलेंगे तो बा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया अजनबी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जगदीश। क्या लिखेंगे जगदीश। जगदीश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जगदीश। जैसे ही जगदीश बोलेंगे जा, पहला अक्षर यहाँ पे जाएगा, तो अपन ने जा लिख दिया जगदीश। जगदीश बोलेंगे तो गा जाएगा जगदीश, दा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी जगदीश, यहाँ पे शा जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा जगदीश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे सरकारी। सरकारी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए सरकारी। जैसे सरकारी बोलेंगे तो पहला अक्षर सा आएगा, तो यहाँ पे सा लिख देंगे सरकारी, यहाँ पे रा लिख देंगे सरकारी। कामा की मात्रा आ जाएगी सरकारी, रा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी सरकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बराबरी। क्या लिखेंगे बराबरी। बराबरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए बराबरी। जैसे बराबरी बोलेंगे तो पहला अक्षर बा आएगा, तो यहाँ पे अपन बा लिख देंगे प्लस बराबरी, राम आ की मात्रा आ जाएगी बराबरी, यहाँ पे बा जाएगा बराबरी, राम है बड़ी की मात्रा बराबरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे नमकीन। नमकीन के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए नमकीन। जैसे नमकीन बोलेंगे पहला अक्षर ना आएगा नमकीन, यहाँ पे माँ आएगा नमकीन, का में बड़ी की मात्रा आएगी नमकीन, यहाँ पे ना आएगा, तो मिलके बन गया नमकीन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे फरवरी। फरवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा जल्दी पहचान करिए फरवरी। जैसे फरवरी बोलेंगे तो पहला अक्षर यहाँ पे फा आएगा, तो अपन ने फा लिख दिया फरवरी, यहाँ पे रा लिख दिया फरवरी, यहाँ पे वा लिख दिया फरवरी, रा में बड़ी की मात्रा फरवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे जनवरी। जनवरी के अंदर पहचान करिए पहला अक्षर कौन सा आएगा जनवरी। जैसे ही जनवरी बोलेंगे पहला अक्षर जाएगा, तो यहाँ पे जा लिख दिया जनवरी, यहाँ पे ना लिख दिया जनवरी, यहाँ पे वा लिख दिया जनवरी, रा में बड़ी की मात्रा जनवरी। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे राजधानी। क्या लिखेंगे राजधानी। राजधानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा राजधानी।
जैसे राजधानी बोलेंगे तो पहले अक्षर रा आएगा, तो यहाँ पे रा का उच्चारण खींच को रहता, तो रा में आ की मात्रा राजधानी, यहाँ पे जा गया राजधानी, धा में आ की मात्रा राजधानी, ना में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया राजधानी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अपराधी। क्या लिखेंगे? अपराधी। अपराधी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? अपराधी। आ, पहला अक्षर यहाँ पे आ रहा है तो सिंपल से आ लिख दिया अपराधी, यहाँ पे पा लिख दिया अपराधी, राम आ की मात्रा अपराधी, धा में बड़ी की मात्रा अपराधी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।